जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माउंटेन एंड फिटनेस लाइफस्टाइल में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा हमारी बॉडी की कौन कौन सी मूवमेंट होती है, तो वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। तो जो बेसिकली 3 मूवमेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे सजाइटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब आगे मैं आपको ये डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि सजाइटल प्लेन में क्या होता है, कौन कौन सी एक्सरसाइज हमारी सजाइटल प्लेन में होती है, कौन सी फ्रंटल में होती है, कौन सी हॉरिजॉन्टल में होती है। क्योंकि क्या था, इससे पहले जो मैंने टॉपिक कराया था अपना चेस्ट एनाटॉमी वाला, तो उसमें ये जनरल टर्म यूज हो रही थी फंक्शनैलिटी में। तो मेरे मन में यही आ रहा था कि जब फंक्शनैलिटी में बताऊं तो आपको पता क्या चले कि कौन सी मूवमेंट में कौन सी एक्सरसाइज हो रही है, क्या कुछ हो रहा है। उसके लिए मैंने आपको बेसिक मूवमेंट ऑफ बॉडी के बारे में बताया। तो अब हम इसको कवर करते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन का मतलब होता है जिसमें आपकी बॉडी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट करती है। यानी क्या होगा, आप इस तरह समझे, ये बेसिक ह्यूमन का स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं, डमी, इस तरह से, ठीक है। अगर आप सपोज करें आपके इस साइड भी एक वॉल है और इस साइड भी एक वॉल है, तो आप इधर उधर की मूवमेंट तो नहीं कर सकते क्योंकि आपके इधर उधर वॉल है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें बेसिक मूवमेंट क्या कर सकते हो, आपके अगर इधर भी वॉल है इधर भी वॉल है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप आगे चल सकते हो, जैसे हम लंजिस करते हैं, ठीक है, पीछे आ सकते हो, यानी फ्रंट और बैकवर्ड आप ये कर सकते हो। दूसरा, जैसे हम डंबल करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये करते हैं, यानी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। यानी तो आप ये बोल सकते हो जनरल टर्म में, टेक्निकल टर्म में, जो हमारी डंबल कर्ल या हैमर कर्ल जो एक्सरसाइज है वो हमारी कौन से प्लेन की एक्सरसाइज है, सजाइटल प्लेन की, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक है हमारा फ्रंटल प्लेन का। फ्रंटल प्लेन क्या होता है, सजाइटल प्लेन में क्या था, आपके इस साइड एक वॉल थी, इस साइड एक वॉल थी, वो तो बताएगा फ्रंटल प्लेन। क्योंकि इधर भी आपके अगर कोई दीवार है, इधर भी आपकी दीवार है, तो आप मूवमेंट कहां करोगे, आगे या पीछे करोगे, या अपने हाथ को आगे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, एक्सटेंशन या फ्लेक्शन कर सकते हो। अब जो दूसरा टॉपिक है वो है फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन में क्या होगा, आपके एक सामने दीवार आ गई और पीछे तो मेरे जैसे ये है व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। तो अब मैं आगे भी नहीं जा सकता पीछे, अब मैं क्या कर सकता हूँ, लेफ्ट या राइट मूवमेंट कर सकता हूँ। तो जैसे हम करते हैं शोल्डर की, लैटरल रेज करते हैं ना शोल्डर की, इस तरह से कुछ एक्सरसाइज करते हैं, तो वो किसकी एक्सरसाइज होगी हमारी, मतलब वो एक्सरसाइज किसके अंदर आएगी, वो एक्सरसाइज आएगी हमारी फ्रंटल प्लेन के अंदर। अब ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, बेसिकली जो आपका दो मूवमेंट थी हमारी कौन कौन सी स्टार्टिंग में, सजाइटल प्लेन और फ्रंटल प्लेन, जिसमें ये दोनों मूवमेंट यूज होंगी, वो होगा हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। और इसको हम एक नाम और बोलते हैं, या आप इसको क्या बोल सकते हो, ट्रांसवर्स प्लेन। इसको ट्रांसवर्स प्लेन भी बोलते हो। तो इसमें क्या होएगा, इसमें आपके दोनों मूवमेंट यूज होंगे। जैसे आप पुशअप करते हो तो इसमें आपके हाथ ऐसे आने के बाद साइडों में भी जाते हैं, यानी आपके दोनों मूवमेंट यूज होते हैं, कौन से, सजाइटल और फ्रंटल। उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन, या आप ये बोल सकते हैं जिसमें वो दोनों यूज हो, तो वो कौन सी होती है आपकी, हॉरिजॉन्टल प्लेन बोल सकते हो या ट्रांसवर्स प्लेन, यानी जैसे हम पुशअप करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एग्जांपल था। तो अब क्या था, अब आपने जो हमारे मेन है सजाइटल प्लेन, ठीक है, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल, ये तीन आपने पढ़ लिए हैं। तो अब नॉर्मल सी बात है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कौन से मूवमेंट में आएंगे, हमारे सजाइटल प्लेन में आएंगे। इसमें कौन कौन से आएंगे, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, फ्लेक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है। उसके बाद एडक्शन और एबडक्शन, ये किसकी है, फ्रंटल प्लेन की। हॉरिजॉन्टल में क्या आएगी, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन वाली एक्सरसाइज है, या वो एक्सरसाइज है जिसमें हमारी ये दोनों मूवमेंट काम करती हो, ठीक है, होगी। तो अब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा, फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या होता है, एडक्शन एबडक्शन क्या होता है, और इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन का तो आपको पता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन का मतलब होता है आपका जो एंगल है, जैसे एंगल है ये अगर डिक्रीज होगा, शॉर्ट फॉर्म समझ लो, जैसे अब ये हमारे यहाँ पे कौन सा ये है, हमारी एल्बो जॉइंट है, इसे हिंज जॉइंट भी बोलते हैं। तो इसका एंगल कम हो रहा है, जैसे हम क्या करते हैं, डंबल कर्ल करते हैं, एंगल कम हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं हम,
फ्लेक्शन कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं तो एंगल बड़ा हो रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है, तो वो होगा हमारा एक्सटेंशन। अब आपको शायद ये भी पता हो फ्लेक्शन एक्सटेंशन इन दोनों के बारे में आपको याद, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है एडक्शन यानी ऐड करना। ऐड करने का इसका बेसिकली क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारी जो बॉडी होती है इस तरह से होती है, ठीक है। तो इसमें एक सेंटर में एक लाइन होती है, मतलब इमेजिनेशन लाइन हम इसको मानते हैं। तो आप जब हम अपने हाथों को दूर लेके जाएंगे, दूर ले जा रहे हैं, कुछ ऐड नहीं कर रहे, कुछ रिमूव कर रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, तो वो क्या होगा आपका एबडक्शन, दूर ले जाना। पास लाना, कुछ ऐड करना, वो होगा आपका एडक्शन। किसमें? ये मिड लाइन होती है हमारी, ये मिड लाइन ऑफ बॉडी से लेके जाना, ठीक है। एडक्शन का मतलब ऐड करना, एबडक्शन का मतलब दूर ले जाना। किससे? मिड लाइन ऑफ हमारी जो बॉडी है इससे दूर ले जाना या पास ले जाना। पास ले जाना एडक्शन, ऐड करना कुछ, और दूर ले जाना एबडक्शन, ठीक है। अब बची हमारे पास इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन। जैसे हम नॉर्मल अपनी कमर को इस तरह से हिलाते हैं, ट्विस्ट करते हैं, चीज को ट्विस्ट करना, वो होगी हमारी इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। और जिसमें हमारे ये दोनों प्लेन भी यूज होंगे, वो क्या होगा हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन या ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। और इसके बाद अभी हमारे और भी हैं, अगर टाइम लगता तो वीडियो लंबी ना हो जाए। इसमें क्या था, चलो वो मैं आपको अगले उसमें बता दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसमें क्या आएगा आपका, जैसे कि हम पढ़ते हैं प्रोनेशन, सुपिनेशन, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है हमारा सुपरफिशियल हो गया, ठीक है। इस तरह से जो भी जनरल टर्म होती है वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो जो ये सब मैंने वीडियो में लिखा है फ्लेक्शन या एक्सटेंशन, ये सब जो रेफरेंस है वो मैं इस बुक में से लेता हूँ। ये बुक है आपके सामने, इसमें सारा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ये भी है अभी जनरल टर्म जो मैंने आपको बताई नहीं, तो जो वो टॉपिक था वो था, ये देखो आप इसमें देख सकते हो, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, ठीक है। ये सब जो टॉपिक में टर्म यूज़ करता हूँ वो मैं बुक में से रेफरेंस लेके पढ़ता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये मेरा अच्छा लग रहा हो पढ़ाना तो भाई कमेंट जरूर करना, ठीक है। कमेंट करने पर चलता है कि हाँ भाई कैसा पढ़ा रहा हूँ। अगर कुछ चेंजेस करना है तो मेरे को आप बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही। जनरल टर्म और भी है इसमें, एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, सुपिनेशन, प्रोनेशन, जो भी टर्म है वो मैं आपको अगली वीडियो में बना दूंगा। अभी तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।